नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन की विभिन्न शैलियां नामक अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम इस अध्याय की शुरुआत अजीत की उलझन से करेंगे और समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था की बात करते हुए ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन तथा वहाँ की आजीविका के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक बार अजीत अपने विद्यालय की पुस्तकालय में भारतीय इतिहास की पुस्तकें तलाश रहा था। तभी उसकी नज़र ऋग्वेद पर पड़ी। उसने इस बारे में अपनी शिक्षिका से पूछा। उसने कहा, ये ऋग्वेद क्या है? तब शिक्षिका ने अजीत को वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इस सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का हमें वेद के द्वारा पता चला। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया और वैदिक सभ्यता के उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना गया। वैदिक काल की जानकारी लेने से पहले हमें वेद क्या है इसके बारे में जान लेना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों से हमें उस समय के समाज के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। रचना के आधार पर वेदों को 2 भागों में बांटा गया: ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। चलिए दोस्तों, अब ऋग्वेद की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित लगभग 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया। एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। ऋग्वेद की प्राचीन भाषा संस्कृत है। हम अपनी कक्षा में जो संस्कृत पढ़ते हैं वह प्राचीन संस्कृत से अलग है। ऋग्वेद में कई नदियों के नामों का जिक्र है, जिसमें सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी तथा गंगा और यमुना, इन नदियों का उल्लेख क्रमशः 1 और 3 बार हुआ है। इन नदियों के अलावा सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम तथा चिनाब नदियों का जिक्र भी ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन भी बहुत सरल था। लोग गांव में रहते थे। गांव परिवारों से बना था और एक परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ संयुक्त रूप से रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। आज आप देखते हैं कि समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। यह जाति ऋग्वैदिक काल की ही उपज है। उस काल में भी लोगों को विभिन्न जातियों में रखा जाता था। इसे वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र है, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाता था। उन्हें ज्ञान देने तथा शिक्षा प्रदान करने वाला समझा जाता था। इसके अलावा शूद्रों को सबसे नीचे माना जाता था। उनको सेवक के रूप में समझा जाता था। बीच में क्षत्रिय तथा वैश्य। युद्ध में भाग लेने वाले क्षत्रिय और व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे। समाज में महिलाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार था। वे भी मंत्रों का पाठ कर सकते थे तथा यज्ञ करवा सकते थे। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा
पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जहाँ पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। उस समय जौ एवं गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। कुछ लोग मांसाहारी भोजन का प्रयोग भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुओं में गाय का बहुत अधिक महत्व था। गाय को संपत्ति का हिस्सा और विनिमय का साधन समझा जाता था। उसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है नहीं मरने योग्य। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य अर्थात अनाज, हल तथा बैल इत्यादि शब्दों के मिलने से कहा जा सकता है कि उस काल में लोग खेती भी करते थे। उस काल में लोग खेती के अलावा कुछ अन्य पेशा भी करते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर इत्यादि भी हुआ करते थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने अजीत की उलझन से इस अध्याय की शुरुआत की। समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करते हुए उस काल के सामाजिक जीवन और आजीविका के बारे में हमने आज अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे, इनाम गांव की जानकारी प्राप्त करते हुए महापाषाण के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।